मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल, 25 साल, 30 साल, 26 साल, 28 साल, 35 साल, 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है, बंद करता है, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए कहा गया यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों ने कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता है। चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना, 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढककर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो।
हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृत्तिमान, रतिमान, कैतुमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है यार हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान, रतिमान, मतिमान, वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है।